नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। तो अब देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हुआ है। जब भी किसी भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से ये पहला और ये जो मेरा तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा वाला थ्रेड नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस के पास जो मेरा पहला वाला धागा है इसे भी मैंने अपने नीडल पे उठा लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इसके बीच से मैंने अपने नीडल को देख के इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल पे मैंने उसे उठा लिया है और यहाँ पे इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और इस तरह से देखिए इस बॉक्स में 3 पॉइंटेड है तो तीनों पॉइंट के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पहला और तीसरा हम उठा लेंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो यहाँ भी हम पहला और तीसरा धागा उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हमें जाते रहना। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में जाएगा। अगर हम इस तरह से जाएंगे तो मेरा ये डिज़ाइन कभी भी कहीं भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो है इसे उठा लेना है। बस इसी तरीके से जैसे जैसे आपका ये क्रॉस जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में हम ग्राफ के अनुसार जाते हैं। तीसरे और चौथे स्टेप में हमें ये जो 2 धागे का क्रॉस है इसके बीच से हमें हमेशा नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ से अब मेरा ये क्रॉस जो है देखिए सेमी सर्कल अगर बनाते हैं हम तो यहाँ से फिर मेरा ये यहाँ आता है और इसके बाद यहाँ आ रहा है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने एक यहाँ से यहाँ मेरा सेमी सर्कल बन गया है और अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको जैसे जैसे आपका क्रॉस जा रहा आपको वैसे वैसे सेमी सर्कल बनाते हुए जाना है। और जिस भी बॉक्स में इस तरह से 3 पॉइंटेड है तो आपको हर पॉइंट के बीच से इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर अगर 4 धागा हो जाए इस बॉक्स में तो हमें इस तरह से देखिए जैसा कि अभी हम इस तीसरे वाले पॉइंट से अपने नीडल को निकालेंगे तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर अब हम ये वाला क्रॉस के पास आएंगे। इस क्रॉस के पास आते हुए मैं जो पहला वाला जो ये धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। बस इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। अगर आप ज़्यादा खींचते हैं तो फिर इसका लुक थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा अपने धागे को इस तरह से लूज रखना है। तो बस इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको जैसे जैसे आपका क्रॉस जा रहा है बस आपको सेमी सर्कल बनाते हुए जाना है। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। बस आपको 2 बात को ध्यान रखना है, आपको सेमी सर्कल बनाते जाना है और जिस भी बॉक्स में आपका 4 धागा हो जाए वहाँ पे आपको अल्टरनेट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक कर लिया है। तो एक एक करके मैं हर पॉइंट के बीच से अपने नीडल को निकालते जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बीच से हमें जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम तीसरे वाले पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से मैंने अपने नीडल को देख के इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको कपड़ा अभी कहीं भी नहीं पकड़ना है। तो इसके बीच से मैंने नीडल को निकाल लिया। अभी इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया तो इसे भी हमें एक एक करके अपने नीडल पे उठा लेना है।
तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लें। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि अभी भी मेरा बीच का यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे तीसरे स्टेप में यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक चौथे स्टेप में भी हमें यहाँ पे देखिए मैंने अपने नीडल को इस क्रॉस में निकाल लिया है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें यहाँ भी सेम इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए देखिए इस बॉक्स में 4 धागा है, तो हमें पहला और जो तीसरा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है, तो हम पहला और जो ये तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो बस आपको सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है तो सेम ही सर्कल बनाते जाना है। और हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे ये पॉइंटेड वाले जगह पे आएंगे जहाँ पे मैंने पहले से फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हल्का सा कपड़ा पकड़ा था। तो इसके बीच से हमें अपने हर पॉइंटेड के बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकालते जाना है। तो बस इसी तरह से देखिए अब मेरा यहाँ से यहाँ इसी तरह सेमी सर्कल बनते हुए यहाँ तक बनता जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें इसे भी बना लेना है। मैंने पहले भी कहा है कि इसका मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। अगर पहला और दूसरा स्टेप सही बन जाता है तो फिर हमें इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे इस बॉक्स में 4 धागे थे तो मैंने पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ क्रॉस में आएंगे। देखिए हमें हर क्रॉस में जो भी यहाँ पे ये क्रॉस है इन सब क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने इस पैटर्न को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया। तो अब मेरा लगभग यहाँ पे मेरा ये चौथा स्टेप ख़त्म ही होने वाला। तो बस मुझे इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से इस तरह से देखिए हम अपने नीडल को एक एक करके निकालते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ से भी निकाल लिया है। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया तो हमें अल्टरनेट कर लेना है, यानी कि पहला और तीसरा इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया तो हमें पहला और तीसरा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर मैंने यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है तो हमें यहाँ पे भी अल्टरनेट कर लेना है, यानी कि पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। और हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा बनकर तैयार है। तो अभी आप देखिए अभी भी मेरा ये जो बीच में जहाँ पे मैंने ये स्क्वायर शेप बनाया था अभी भी यहाँ पे मेरा अभी गैप बना हुआ है। तो इसे भी हम इस तरह से देखिए तो मैं बताऊंगी कि इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो लाइन है इसके 1 2 3 4 छोड़ते हुए 4th वाले क्रॉस के पास निकाल लिया है। तो हम यहाँ से एक पूरा सर्कल अब हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ बनाएंगे। पहले हम सेमी सर्कल में बना रहे तो अब हमें यहाँ पे सर्कल बनाना। तो देखिए इस तरह से देखिए ये जो 4 धागा है तो हमें पहला और तीसरा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से ये वाला पहला वाला क्रॉस में आते हुए पहला वाला धागा उठाएंगे। फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें ये थ्रेड उठा लेना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया तो हमें यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा, तो जब भी 4 धागा हो जाए आपका बॉक्स में तो पहला और तीसरा आप उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी बॉक्स में 4 धागा है तो पहला और तीसरा हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पहला और तीसरा उठा लेंगे और फिर यहाँ भी आएंगे। तो देखिए इसी तरह बस आपको हर
बॉक्स के बीच से अपने नीडल को निकालते जाना। आपको ध्यान रखना, जिस भी बॉक्स में 4 धागा राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से नहीं हुआ है तो यानी कि ये मेरा अनकम्प्लीट होगा। तो इसे हमें इस तरह से उसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड से अगर देखते तो 1 2 3 4 धागा, लेकिन इस साइड से 1 2 3 ही धागा, यानी बीच में एक और धागा जाना। तो मैं इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ से इसके बीच से निकाल लूँगी। पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला हम उठा लेंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ भी ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ पे ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने सुई को निकाला था हमें अपने सुई को इस तरह से अंदर कर लेना है। अब हम यहाँ से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ठीक ये जो सेंटर है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ पर बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से जो ये बीच में स्क्वायर मेरा था मैंने उसे भी उसमें 4 स्टेप कर लिया और ये मेरा यहाँ पे डिज़ाइन ये बनकर तैयार है। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।